अगर तुम्हें भी ये लगता है अकाउंटिंग रेशियोज मतलब बैठ के सारे फॉर्मूलास को रट्टा मारना, तो ये समझ लो अकाउंटिंग रेशियोज में फॉर्मूलास रटने का कुछ है ही नहीं। बल्कि अकाउंटिंग रेशियोज क्या है, बहुत पावरफुल टूल है जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। सो वेलकम टू कॉमर्स विद पांदी भैया, मैं हूं आशीष और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट फॉर्मूलास ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज विद देयर न्यूमेरिकल्स एंड नॉट जस्ट दिस ओनली। हम लोग साथ साथ कवर करेंगे बहुत सारी टाइम सेविंग ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले पता करते हैं व्हाट इज रेशियो। रेशियो क्या है? इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड आइटम्स या फिर टू इंडिपेंडेंट आइटम्स। दो आइटम्स जो आपस में या तो रिलेटेड हैं या थोड़े अलग अलग भी हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप सेट करना एंड फिर उसको अर्थमेटिकली एक्सप्रेस करना। दिस इज व्हाट रेशियो इज। सेल्स और प्रॉफिट को दिखा दिया, डेट और इक्विटी को दिखा दिया, हाइट और वेट को दिखा दिया। ठीक है, तो कोई से भी दो डेटा अगर उनको हम शो करते हैं एक रिलेशनशिप के फॉर्म में तो बन जाता है हमारा रेशियो। बट हमारा चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? ऐसे समझो जैसे हमारी आती है हेल्थ रिपोर्ट, उसमें क्या होता है? ब्लड काउंट लिखा होता है, उसमें शुगर लेवल लिखा होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं और फिर कंपेयर करके डॉक्टर बताता है आपकी ये वाली बीमारी है, आपको ये इशू चल रहा है, या फिर आप बिल्कुल परफेक्टली फाइन हो। इन द सेम मैनर कंपनी की जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मतलब हमारे पास जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें जितने आइटम्स हैं उन आइटम्स को जब हम रिलेट करते हैं आपस में और उनके रेशियोज निकालते हैं तो उसके बेसिस पे बहुत ही स्मार्ट डिसीजन निकल पाते हैं बिजनेस को अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए। एंड उसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग रेशियोज फाइंड करना। तो अब जब हमने जान लिया है कि अकाउंटिंग रेशियो होता क्या है, तो आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पता करते हैं कि आखिर कर क्यों रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। हमने ये तो समझ लिया कि रेशियो क्या है, तो रेशियो के ऑब्जेक्टिव्स सिंपल तरीके से याद करना। इट इज जस्ट ए, बी, सी एंड डी। केवल चार सिंपल से स्टेप्स, ए बी सी डी। ए बी सी मतलब ए फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस, बी मतलब बेटर कंपैरिजन, सी मतलब कम्युनिकेशन टू स्टेक होल्डर्स, and D here refers to decision making. तो सबसे पहली चीज आती है असेसिंग द परफॉर्मेंस। आपके पास जो फाइनेंशियल डेटा आया उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस जज करना। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड आता है तो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लिखे हैं, फिर क्या निकालता है? परसेंटेज कहाँ आ रही है हमारी, कितना परसेंट हमने स्कोर किया है। तो इन द सेम मैनर कंपनी के भी परफॉर्मेंस को एसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। बेटर कंपैरिजन, कंपेयर करने में कैसा कंपैरिजन, चाहे वो इंटर फर्म हो या फिर वो इंट्रा फर्म हो। इंटर फर्म मींस अपना कंपैरिजन किसी और फर्म से कि दूसरी कंपनी ने हमसे ज्यादा कमाया कम कमाया, किस परसेंटेज में वो हाई चल रही है, कहां वो हमसे खराब हालत में चल रही है। एंड एट द सेम टाइम इंट्रा फर्म, अपनी परफॉर्मेंस विद द लास्ट परफॉर्मेंस। ये दोनों कंपैरिजन इजी हो जाते हैं, ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाते हैं व्हेन वी आर यूजिंग अकाउंटिंग रेशियोज। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे वो ओनर्स हो, मैनेजमेंट हो, क्रेडिटर्स हो, उन सब तक डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम भी रेशियोज बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग में नो डाउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल। जब भी मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, एज एन ओनर मुझे कोई डिसीजन लेना है, तो मैं अगर केवल फाइनेंशियल डेटा पर रिलाई करूंगा तो उतना अच्छा डिसीजन नहीं आएगा जो कि रेशियो कैलकुलेट करने के बाद निकल के आ सकता है। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम रेशियोज को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या क्या जाना, रेशियो क्या होता है, क्यों होता है। अब थर्ड टॉपिक पे बढ़ते हैं, रेशियोज एक्सप्रेस कैसे किए जाते हैं। जो अकाउंटिंग रेशियोज फाइंड आउट किए जाएंगे उनको हम लिखेंगे किस तरीके से। सो अलग अलग देखो तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, इसको प्योर रेशियो के फॉर्म में या फिर प्रपोर्शन के फॉर्म में दिखा सकते हो। प्योर रेशियो प्रपोर्शन जो आप 2:1 3:1 आपने पढ़े भी हैं, ठीक है, दिस इज प्योर रेशियो फॉर्म। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको आप दिखा सकते हो परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, 100% जैसे माई मार्क्स आने वाले हैं, 90%, 75%, ये सारे परसेंटेज फॉर्म्स में शो हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी शोन इन टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स,
और इट कैन ऑल्सो बी शोन एज अ फ्रैक्शन, 1/3, 2/3 एज द केस में बी। तो डिफरेंट तरीके हैं जिसमें रेशियोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ जाएगा तब समझेंगे कहां किस तरीके से हम इसको शो करने वाले हैं। नाउ मूविंग अहेड, अब बात करते हैं कैटेगरीज क्या है रेशियोज की। आप अभी तक पूरे वीडियो में समझ चुके होंगे कि रेशियोज में हम लोगों ने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव समझ लिया, प्रेजेंट करना सीख लिया, बट कितने तरीके के रेशियोज निकालने हैं ये भी जानना साथ में जरूरी है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं रेशियोज की जो आप अभी देखो। सो फर्स्ट कैटेगरी है लिक्विडिटी, दूसरी है सॉल्वेंसी, तीसरी है टर्नओवर, चौथी है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या होती है फटाफट समझते हो। लिक्विडिटी रेशियोज क्या चेक करते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज का पर्पस होता है चेक करना फर्म की एबिलिटी टू पे या टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। क्या जो आपकी फर्म है शॉर्ट टर्म में जो आपके ऑब्लिगेशंस बन रहे हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट है, क्या इनका पेमेंट आप टाइमली कर पाओगे विद इन 1 ईयर, उसके लिए लिक्विडिटी रेशियोज यूज होते हैं। अगर बात करें ऑन द अदर हैंड हम लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस की, अगर 1 साल से लंबे ऑब्लिगेशन, चाहे वो आपका बैंक का लोन हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, कंपनी जब वो ड्यू होंगे पेमेंट्स क्या कर पाएगी टाइमली, उसके लिए भी यूज सॉल्वेंसी रेशियोज। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियो, जो कंपनी के एक्टिविटी लेवल को जज करते हैं, यानी कि इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ रिसोर्सेस चेक किया जाता है। अगर एक्टिविटी रेशियोज की कंडीशन अच्छी चल रही है दैट मींस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन अ वेरी गुड मैनर। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी इंडिकेट हो जाते हैं इन रेशियोज की हेल्प से। एंड द लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एज द नेम सजेस्ट, ये प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट अर्निंग का लेवल, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, चाहे वो एज कंपेयर टू सेल्स हो, चाहे वो एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट हो, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से फाइंड आउट करते हैं। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इसमें बहुत सारे रेशियोज हैं जो हमारे सिलेबस में है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो डिफरेंट रेशियोज जो हम लोग कवर करने वाले हैं। इन द अपकमिंग वीडियोस हम ये सब रेशियोज पे क्वेश्चंस भी करेंगे, फॉर्मूलास लर्न करने की ट्रिक्स भी सीखेंगे, एंड नॉट जस्ट दैट, क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करें उन ट्रिक्स पे भी बात करेंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि अकाउंटिंग रेशियो कहां तुम्हें परेशान कर रहा है। टिल देन टेक केयर।